कार्यक्रम को लेकर के आए थे। बच्चों को परीक्षा लिए थे, चौथा पांचवा पास जो बच्चे थे उनका हमने परीक्षा लिया था काली पूजा के समय में, और जो बच्चे पास किए थे उनको हमने प्रोत्साहित किया था अपने संगठन की ओर से। जो कूपन पड़ा हमने दिया, और वो इसलिए दिया था कि वो बच्चे अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा करे। बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम आप लोगों ने सब लोग सुना होगा। वो कहते थे, उनकी वाणी है कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है, शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। आज मैं बोल रहा हूं, जितने लोग वक्ता हैं आज प्रमुख में है, जो भी वक्ता है यदि पढ़े लिखे हुए हैं तब हम आपके बीच कुछ बोल रहे हैं। लेकिन कामेश्वर बाबू इस बात को भी झुठलाया। कामेश्वर बाबू शिक्षित बहुत ज्यादा नहीं थे। उनकी जो लड़ाई का शुरुआत होता है आप लोग जानते होंगे, स्वर्गीय ठक्को दास, किसी गांव के स्वर्गीय ठक्को दास जी के नाम से यहाँ का आंदोलन की शुरुआत है। ठक्को दास जी की आवाज हुई कि यहाँ जो लोग गरीब के लोग इधर उधर बसे हुए हैं, कहीं कहीं जो मजदूर हैं, उनको उनके नाम से दरभंगा महाराज का जो जमीन था उनके नाम से रसीद कट जाए, यही उन्होंने आवाज उठाई थी। जिसके चलते मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किताब है कामेश्वर बाबू की जीवनी पर लिखी हुई है। मिथिला यूनिवर्सिटी के 7 प्रोफेसरों ने इस किताब को लिखा है, अत्याचार की कहानी, उसमें लिखी हुई बात है। हम बहुत मुश्किल से इस किताब को बनाए हैं। अब कामेश्वर नगर में ये किताब है कि नहीं, किन्हीं के पास मैं नहीं जानता हूं, यदि नहीं हो तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ठक्को दास जी ने ये आवाज उठाया कि हम लोगों को जमीन का रसीद मिल जाए, और उन्होंने एक पिटीशन लिख के दिया एसडीओ को। यह बात जब यहाँ के जमींदारों को पता चली तो ठक्को दास जी के घर को रोंद दिया और तोड़ फोड़ कर दिया, खेत को जोत दिया, निशान मिटा दिया। इस तरह निशान मिटा दिया कि लोगों को या प्रशासन को पता न चले कि यहाँ ठक्को दास जी का घर भी है। उसका कोई गवाही देने के लिए जब इंक्वायरी हुई, लोग पता चला तो कुछ अफसर आए उस समय के, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गवाही दे। तब यह बात उन दिनों कामेश्वर शर्मा 10वां के छात्र थे, उम्र उनकी 14 साल 2.5 महीना की थी। उस उम्र में उन्होंने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया और चले गए यहां से दरभंगा। उन दिनों अनुमंडल दरभंगा हुआ करता था। चले गए एसडीओ के यहाँ और उन्होंने कहा कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। वहीं से शुरुआत होती है आपकी लड़ाई। आप थे क्या? यहाँ के लोग क्या थे? कभी जानते हैं? बंधुआ मजदूर इस किताब में लिखी हुई है, गुलाम बंधुआ मजदूर। अब गुलाम किसको कहते हैं आप सब लोग जानते हैं कि मालिक जो कहेगा वही कहो, काम करो दिन भर, लेकिन यदि तुमको खाना नहीं देंगे फिर भी मांगो नहीं, मजदूरी नहीं देंगे फिर भी मांगो नहीं, मांगोगे या जो देता हूं उतना ही से संतोष करो, मांगोगे तो कोड़े खाओगे। इसे कहते हैं गुलामी। तो यहाँ के लोग गुलाम थे। आपके पूर्वज, आपके दादा पिता सभी के सभी लोग जमींदारों के गुलाम थे और इधर उधर किसी तरह जीवन बसर करते थे। इसकी लड़ाई उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने गवाही दिया। और जब गवाही दी तो इंक्वायरी सेटअप हुआ। इंक्वायरी जब सेटअप हुआ तो उस समय कांग्रेस का शासन था, जमींदारों की बोलबाला था। तो बड़े अफसरों के दबाव में, नेताओं के दबाव में उस केस को दबाना चाहा, लेकिन कामेश्वर ठाकुर जी माने नहीं। उस उम्र में वो चले गए फिर कमिश्नर के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ,
और करके तब यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद आप लोग जानते होंगे कि उन्हें कई बार यातनाएं दी गई, उन्हें मारने का साजिश कई प्रयास किया गया, अनेकों प्रयास हुए कि कमलेश्वर शर्मा को हत्या कर दो। उन्हें जहां देने का भी प्रयास किया गया कि वो मर जाए ताकि यह आंदोलन समाप्त हो जाए, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। और ये जो आप इतना आबादी देख रहे हैं, ये जो जमीन देख रहे हैं, इस पर आपके पूर्वजों ने स्वर्गीय कामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में रातों रात झोपड़ी बसाया, झोपड़ी खड़ा कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे लड़ाई लड़ती गई, बढ़ती गई। अंत में 1956 में 1954 में विनोबा भावे आए थे सासाराम। इनको कैसे न कैसे पता चला। आज के दिनों में, उन दिनों इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि सीताराम जी बताए भी, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। पता नहीं उनको कैसे पता चला कि विनोबा भावे आए हैं, तो ये सासाराम गए। अब सोच लीजिए सासाराम जाने में उनको कितनी परेशानी हुई होगी। जिस समय यहाँ से आप साइकिल से नहीं जा सकते थे, यहाँ से शिवाजी नगर, जो स्थिति यहाँ की थी, और यहाँ की स्थिति जिस समय हम इस ब्लॉक में, रोसड़ा ब्लॉक में थे, उन दिनों शिवाजी नगर प्रभुदार नहीं बने हुए थे, तो हम यहाँ नाजिर थे, तो हम आते थे जानकी नगर हाट में वृद्धावस्था पेंशन के कैंप में बंटवाने के लिए। तो हम उस समय भी इस गांव को देखे हुए थे। जानकी नगर पहाड़ पर दिखता बंटता था, आप लोग को पता होगा, मैं आता था बंटवाने के लिए। तो ये स्थिति थी। तो सासाराम जाकर के उन्होंने विनोबा भावे जी को बुलाया यहाँ, और इसलिए उनको बुलाए कि विनोबा भावे भारत के भू आंदोलन चलाए हुए थे। भूमि को दान में लो और गरीबों के बीच बसाने के लिए बांटो। तो उन्होंने उनका साथ लेने के लिए उनको बुलाए कि यहाँ जो इतनी आबादी है, जो भूमिहीन है और गुलाम मजदूर है, जो गुलामी की जीवन जी रहा है, बसने के लिए 2 डिसमिल जमीन के लिए उनको कैसे राहत मिले, तो भूदान के लिए उनको बुलाए। कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, कुछ जमींदारों ने भी तथाकथित लोगों ने साथ दिया। इस किताब में लिखी हुई है, कामेश्वर बाबू की मां अपने झोपड़ी में, इनको मैं विनोबा भावे को मट्ठा पिला रही थी। उन दिनों हुआ करता था गांव में मट्ठा, दही पहुंचता था, मट्ठा निकलता था, तो मट्ठा पिला रही थी। और लोगों को जब पता चला कि विनोबा भावे कामेश्वर शर्मा के घर में है, तो उसका नाम भी दिया हुआ है, मुझे याद नहीं है। वो झाजी आए और कामेश्वर शर्मा के माता जी के हाथ पर लाठी मारा, उनकी हाथ टूट गई, उनकी माता जी का, वो गिर गए। विनोबा भावे भी बहुत शर्मिंदा हुए। वहां से फिर दूसरी लड़ाई शुरू हुई और विनोबा भावे को यहाँ से जान बचा के भागनी पड़ी थी। कैसे कैसे यहाँ के लोग उनको छुपा करके विनोबा भावे को इस गांव से निकाला। और उन दिनों कामेश्वर बाबू दर दर भटकते थे, कहीं इनके घर कहीं उसके घर, अपनी जान बचाने के लिए। और तब जाकर के उसके बाद कांग्रेस की शासन थी। अब लोगों को जमीन का पर्चा कैसे मिले, हो नहीं रहा था। पर्चा मिलेगा तब तो आपकी जमीन होगी। लेकिन उन्होंने आंदोलन को छोड़ा नहीं और अपनी जान का कुर्बानी देकर